बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई क्लास के अंदर आपको खुशामदीद। आज से हमारा बकायदा कोर्स का आगाज हो रहा है। इस वीडियो से मेरी कोशिश होगी कि हम पहले मॉड्यूल की इस पहली क्लास के अंदर जो बकायदा तौर पर कुछ आपको एक ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी नीच को लेकर कि हम नीच को किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, नीच को किस तरीके से लेकर चल सकते हैं। और इस वीडियो के एंड तक मैं ये बात इंशाल्लाह यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों के सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप ब्लॉगिंग में बेशक टूल वेबसाइट की तरफ जाते हैं या ब्लॉगिंग की तरफ जाते हैं तो आप लोगों को इस चीज को समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी इन फ्यूचर। हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। कुछ छोटी छोटी मैं एग्जांपल्स दूंगा, कुछ थ्योरी समझाऊंगा, फिर मैं साथ में आपको प्रैक्टिकली वर्क की तरफ लेके जाऊंगा। अभी हम एक चीज को लेके चलते हैं कि मैं मिसाल देता हूँ कि आप लोग अक्सर जाते होंगे कोई जनरल स्टोर के ऊपर, कोई मार्ट के ऊपर। वहां पर जाकर अगर आप कहते हैं कि यार हमें डिश वॉशर दे दो, तो डिश वॉशर के अंदर उसके दुकानदार के पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। वो आपको वो रिन डिश वॉशर दे रहा है, या वो आपको वो दे रहा है लेमन मैक्स दे रहा है, या कुछ और कंपनी का दे रहा है। तो इस हवाले से दे रहा है क्योंकि आपने उसे स्पेसिफिकली एक नाम नहीं दिया। यहाँ पे अगर बाथ सोप मांगते हैं, आप उसे कहते हैं यार मुझे एक बाथ सोप दे दो, तो उसके पास चॉइसेस हैं। उसको कैपरी भी दे सकता है, डिटोल सोप भी दे सकता है, सेफ गार्ड भी दे सकता है, लक्स वगैरह काफी सारी है। लेकिन जब आप उसे जाकर कहते हैं कि यार मुझे डिटोल सोप चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ डिटोल सोप देगा। फाइनली तकरीबन 1.5 साल के बाद ब्लॉगिंग कोर्स का नया बैच शुरू किया जा रहा है। इस 1.5 साल के अरसे में जो सीखा, जो हासिल किया, ब्लॉगिंग टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है, ये ब्लॉगिंग में किस हद तक इन्वॉल्व हो चुकी है। आप बिगनर हैं, ज़्यादा बिगनर हैं या बहुत ही ज़्यादा बिगनर हैं, तो सोचे मत, देर मत करें। 45+ क्लासेस, 3 माह व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट, लाइव क्लासेस भी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी, लाइफ टाइम मेंटोर ऑनलाइन एलएमएस की असेस। इस नए ब्लॉगिंग कोर्स में कुछ और भी नया जो रिवील किया जा रहा है आपके लिए, जो आपको कामयाबी के और करीब कर देगा इंशाल्लाह। मेरा सिखाना कैसा है इसका अंदाज़ा आपको मेरे इस कोर्स से हो जाएगा, जो मैं चैनल पर आपको फ्री में अपना पेड कोर्स दे रहा हूँ। तो आए 17 अक्टूबर से पहले ज्वाइन करें डिस्काउंट फीस के साथ। mentoronline.pk वेबसाइट पे जाएं, थोड़ा सा नीचे को जाएं और ये रहा आपका नया कोर्स। आ जाएं। आपके दिमाग में जो भी चीज आती है, आप उस चीज के लिए जो स्ट्रगल करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, वही बेसिकली आपकी नीचे होती है। जो आपके दिमाग में चीज आ गई, आपने उसको गूगल पे डाला, गूगल ने अगर आपको उसका रिस्पॉन्स दे दिया, वो आपकी निच होती है। आपके दिमाग के अंदर आपकी या कोई जरूरत आपकी कोई ऐसी पैदा हो गई, वो जरूरत अगर दुनिया के अंदर मौजूद है, वो आपके मोहल्ले कॉलोनी एरिया साथ वाले मोहल्ले में मौजूद है, आपकी वो जरूरत वहां पे जाके पूरी हो रही है, तो इट मीन्स के वो आपकी निच है। यही चीज अगर हम अपनी ऑनलाइन फील्ड के अंदर लेकर जाएं, तो यहाँ पर भी जो चीज गूगल के ऊपर लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो नीचे आपकी। इस हवाले से कि ये बेसिक सी थ्योरी कि जो भी आप चीज रिसर्च कर रहे हैं, ये चीजें हम इतनी एडवांस होती चली जा रही हैं, इतनी मॉडर्न होती चली जा रही हैं। आपके जेहन में वो चीज आई, आपको सोल्यूशन मिल रहा है। हम ब्लॉगिंग की तरफ या ऑनलाइन फील्ड की तरफ अगर हम आते हैं, तो यहाँ पर हम अगर गूगल का ही सहारा लेते हैं, वैसे तो बहुत सारे सर्च इंजन हैं, हम गूगल को ही हमें हमें हिफाजत हुआ होता है, हम सिर्फ गूगल को ही देखते हैं। तो हम जो भी हमारे माइंड के अंदर वो चीज आ रही है, हम उसको जाकर वहां पर रिसर्च करते हैं। तो गूगल अगर हमें उसका रिजल्ट दे रहा है, तो इट मीन कि वो निच है, उसके ऊपर लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो तभी गूगल ने वो हमें रिजल्ट दिए हुए हैं। जमाना बड़ी तेजी से चेंज होता चला जा रहा है। यहाँ पर चैनल के ऊपर भी मैंने एक वीडियो दी थी, मैं आपको थोड़ा सा उसका भी बैकग्राउंड बताता हूँ। एक वक्त होता था कि गूगल के जो एल्गोरिथम थे वो वर्क करते थे रिसर्च बेसिस के ऊपर, कि लोग उसके सर्च इंजन के ऊपर जाकर रिसर्च क्या कर रहे हैं, वो उसी के बेस के ऊपर उसके एल्गोरिथम डेटाबेस जनरेट करते थे, कलेक्ट करते थे। डेटाबेस कलेक्ट कर लेने के बाद वहीं से वो एक डेटाबेस पे नई जनरेट करके हमें सर्चेज की शक्ल में वो रिजल्ट शो करवाते थे। वक्त बदलता चला गया, ये स्मार्ट मोबाइल है, ये जैसे जैसे ये जिद्दतें आती चलेंगी, आपके मोबाइल के अंदर जीपीएस आ गया। आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि जब भी अगर आपके मोबाइल में जीपीएस या लोकेशन कभी आपकी ऑन है, कभी आप किसी आउटलेट के ऊपर गए हैं, तो कपड़ों की दुकान पर गए हैं या किसी और ब्रांड की शॉप के ऊपर गए हैं, वहां पर आप उस आउटलेट को विजिट कर रहे हैं, आपने खरीदारी नहीं की, लेकिन आपको एड्स वगैरह आपके मोबाइल डिवाइस के अंदर उसी आउटलेट के एड्स, उसी के डिस्काउंट्स ऑफर्स वगैरह, जो भी उसके न्यू अराइवल्स वगैरह है, वो आपको शो होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एक जीपीएस वाली जो है, जो ये एंड्रॉयड या जो स्मार्टफोन के अंदर जो आपकी चीजें हैं, ये वर्क, ये जिद्दतें इतनी एडवांस होती चली जा रही हैं कि अब वहां से ही आपको कैप्चर किया जा रहा है कि आपका आखिर इंटरेस्ट क्या है। आपको अगर आलू पालक पसंद है और आप भिंडी खरीदने जा रहे हैं, तो वो आपके
जीपीएस जो है, या वो आपके जो आपके इर्द गिर्द जो आपको बाउंड कर दिया गया है, जो जाल बिछा दिया गया है, वो ये चीज देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट भिंडी के अंदर कितना क्या है, अब आप भिंडी को खा कितना करेंगे या खा नहीं भी रहे। मीन्स के आपके हमारे सोचों को पकड़ के अब वहां से नीचे को जनरेट किया जाता है। इसकी ताजा तरीन मिसाल है कि मैंने यहाँ पर चैनल में एक ये वीडियो दी थी कुछ दिन पहले, ये चैट जीपीटी के हवाले से, ये वाली। अब इसके हवाले से मैंने इसके अंदर एक छोटी सी चीज बताई थी। चैट जीपीटी जब आया, ये टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है, जब ये आया इसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया, ये हो गया वो हो गया फलां हो गया। मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर इसने बहुत सारे लोगों को फायदे भी दिए, बड़े बड़े इसने वाकई में इसने इनकलाब दिए। हुआ क्या, जब इसने अपना पहला वर्जन निकाला, वहां पर लोगों ने रंग बिरंगे सवाल पूछे, जो लोगों के दिमाग में चीजें आई, इन्होंने चैट जीपीटी से वो सवाल पूछे। अब दूसरी तरफ तो रोबोट ही बैठे हैं, लेकिन एक सेंस ऐसी बिल्ड इसके अंदर कर दी गई कि आप लोगों को फील यही होता है कि जैसे आप किसी के साथ चैट कर रहे हैं और वो आपको आपकी बातों का आंसर कर रहा है। ये आपके सीधे उल्टे हर तरह के पुठे सीधे पंजाबी में पहले ऊंट टांग सवालों के जवाब देते गए, अपोलोजाइज करते गए, लेकिन जो भी आप उसको टाइप करके सेंड करते गए, वो एक डेटाबेस जनरेट होती चली गई। डेटाबेस जनरेट होती चली गई, फिर उन्होंने जो अभी लेटेस्ट इन्होंने ये नया जो इसका वर्जन निकाला, वहां से क्या चीज किया कि उन्होंने उसी डेटाबेस, मतलब कि आप सोचते क्या है, आपका सोचने का तरीका कर क्या है, आप किस तरह का सोचते हैं, आप किस तरह की प्लानिंग करते हैं, आप चाह क्या रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो कि हमें बेसिकली तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नजर आ रही होती है, लेकिन बैक एंड में बेसिक सी सारी की सारी असल में आपके दिमाग के अंदर की सोच को पकड़कर इन्होंने नया डेटाबेस जनरेट किया। और वहां से अब आपके एल्गोरिथम सर्च इंजन जो है, वो उसी बेस के ऊपर वो स्मार्ट वे के अंदर काम करना शुरू कर दिया हुआ है कि आप जो सोच रहे हैं वही आपको नजर आ रहा है। कभी इनका, कभी आपने गौर किया होगा कि आप अगर कोई मूवीज वगैरह देखते हैं या कोई ड्रामे वगैरह देखते हैं, तो क्या होता है कि आप सोच रहे होते हैं, लेकिन जब कभी आप गूगल या इंटरनेट की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको वैसे ही चीजें नजर आ रही होती हैं, हालांकि आपने रिसर्च नहीं की होती। बेसिकली क्या चीज होती है कि आपने वो चीज कहीं ना कहीं किसी से पूछी है, आपने मुझसे वो चीज पूछी है, मैं साथ आपके बैठा हुआ मोबाइल पे मैंने रिसर्च किया है, उस रिसर्च के ऊपर वो डेटाबेस एक जनरेट होकर चली गई है। ये सारी के सारे एक पीछे जो साइकिल चल रहा है, जो हमें बड़ी चीजें आसान हमारे लिए होती जा रही हैं, लेकिन बैक एंड में इसके पीछे वो चीजें हमारे ही अंदर से निकाल कर वो हमारे सामने डाटा रखते चले जा रहे हैं। कभी भी आप, अगर मैं यहाँ पर आपको गूगल के अंदर लेके जाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं ये चीज ऐसे ऐसे लिख के सर्च करता हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरे दिमाग में ये आया, मुझे इस चीज की अवेलेबिलिटी चाहिए, तो यहाँ पर हमें गूगल क्या देगा, क्योंकि ये एक बेमैनी चीज है, इसका कोई पर्पज ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है इसकी। अब मैं आपको कुछ इसके समझ तरीकेकार को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मार्केटिंग का मैं यहाँ पर आपको निच को मार्केटिंग और दोनों को कंपेयर करके बताता हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा कि कभी किसी वक्त में एक इंडिया का सर्फ है निरमा पाउडर, वो जब उन्होंने लॉन्च करना था उस पाउडर को, तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि कुछ स्पेसिफिकली एरियाज के अंदर उन्होंने वहां पर प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया, उस तरफ को लॉन्च नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसकी भूख डालने शुरू कर दी। किस तरीके से, दुकानदार के पास आप गए, आपने कहा जी वो निरमा वॉशिंग पाउडर है, उसने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा है तो नाम का कोई वजूद ही नहीं है। मैं गया, मैंने कहा निरमा वॉशिंग पाउडर है, उन्होंने कहा कि नहीं जी, दुकानदार को इसी तरीके से जब ये चीज हुई, हुआ क्या कि जब दुकानदारों के पास लोग बार बार जाकर पूछ रहे थे, वो पूछने वाले लोग कौन थे, वो कंपनी के लोग थे, जिनको कंपनी ने हायर किया था कि जाए सिर्फ आप दुकान वाले से ये सवाल पूछे। तो दुकानदारों ने क्या किया, उन्होंने मार्केट के अंदर रिसर्च करनी शुरू कर दी कि यार आखिर ये निरमा वॉशिंग पाउडर क्या चीज है जिसके बारे में हमसे लोग सवाल कर रहे हैं, वो पूछ रही है। क्या हुआ, सर्च इंजन एक्टिव हो गया वहां पर, ये फिजिकली ऑफलाइन मार्केट की बात कर रहा हूँ। जब ये भूख पड़ना शुरू हुई, लोगों ने रिसर्च करना शुरू की कि यार आखिर कहाँ, लेकिन निरमा वॉशिंग पाउडर तो तब तक लॉन्च नहीं हुआ था। मार्केट के अंदर जब एक दफा एक ट्रेंड चलना शुरू हुआ कि लोग पूछ रहे हैं, आगे से चीज अवेलेबल नहीं है, दुकानदार उस चीज को ढूंढ रहा है, जब वो ढूंढ रहा है, माँ कंपनी ने उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, दुकानदारों ने वो प्रोडक्ट को खरीदा, अपनी दुकान पर डिस्प्ले किया। जो पूछने वाले थे वो तो कंपनी के नुमाइंदे थे, वो तो हो गए साइड पर, लेकिन उनकी बेस के ऊपर या जो एक मार्केट के अंदर ट्रेंड चल पड़ा था, जो रिसर्च चल पड़ी थी, जो पूछने वाला ढूंढने वाला एक सीन क्रिएट हो चुका हुआ था, तो एक जो हमारे जैसे आप जैसे घरेलू लोग थे, उन्होंने भी उस निरमा वॉशिंग पाउडर के बारे में एक जो एक हाइपर क्रिएट हो चुका था उसको खरीदना शुरू किया। इस तरीके से निरमा वॉशिंग पाउडर यहाँ पर इंडिया के अंदर वो अपना बिजनेस लेके चला।
सेम यही स्ट्रेटेजी चलाई थी लेज, जब लेज फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई, क्योंकि मैंने यूनिलीवर कंपनी में काम किया, मेरा एक बड़ा एक इसके हवाले से ना बैकग्राउंड में कुछ मेरा एक एक्सपीरियंस है, मुझे इस तरह की कुछ मीटिंग्स के अंदर इत्तेफाक हुआ कि ऐसे एग्जांपल हमारे साथ वो डिस्कस किए हैं सीनियर्स ने। लेज जब फर्स्ट टाइम लॉन्च की गई तो वो बड़ी बुरी तरह से फ्लॉप हुई। फिर क्या हुआ, वो एक गैप आया, ये आप लोगों को याद भी होगा, एक गैप आया, लेज मार्केट से बिल्कुल गायब हो गई। फिर लेज चिप्स दोबारा से आई, एक दोबारा ऐसा वो एक नए ट्रेंड के साथ आई कि अब हर जगह पर आपको लेज 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 और लेज ही नजर आ रही है। वजह क्या हुई कि उन्होंने पहले प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि लोगों का फ्लेवर क्या है, लोगों का इंटरेस्ट क्या है। उसके कॉम्पिटिटर सुपर क्रिस्प हो गया या दूसरी तीसरी कंपनीज होगी, उन्होंने पहले उनके इंटरेस्ट को देखा कि यहाँ पर एक रैक के अंदर लेज भी लगी है, सुपर क्रिस्प भी लगी है, दूसरी भी लगी है, लोग कौन सा पैकेट, बच्चा कौन सा पैकेट सबसे पहले उठाता है। ये हमें लगता है कि ये फेलियर था, लेकिन उन्होंने हमारा इंटरेस्ट हमारा देखा था, उन्होंने हमारी रिसर्च देखी थी कि हम कौन से फ्लेवर पे लगे हुए हैं, हमारा इंटरेस्ट कौन सा है, हम कौन से पैकेट को हमारी चॉइस क्या है। उन्होंने बाद में उसका गैप दिया। अगर 10 लोग एक दुकान पर जाते हैं, वहां पर लेज भी लगी है, सुपर क्रिस्प भी लगी हुई है, 10 में से 7 लोग सुपर क्रिस्प को उठा रहे हैं, 3 लोग अगर लेज को उठा रहे हैं, तो वो 3 लोग ही उसके असल कस्टमर थे। उन्होंने उन 3 लोगों के अंदर भूख डालने के लिए बाद में उस प्रोडक्ट को मार्केट से गायब किया। फिर कुछ अरसे बाद वो जो 3 लोग थे जिनको वो जायका लेज का लग चुका था, लेकिन मार्केट में उनको नजर नहीं चीज आ रही थी, वो उनके वो पक्के दुकानदार, वो उनके पक्के कस्टमर लग चुके थे। दोबारा से जब लेज आई तो उन्होंने सबसे पहले वही अपने टारगेट ऑडियंस को पकड़ा। ये छोटी छोटी एग्जांपल्स देने का मकसद, ये आउट ऑफ टॉपिक थोड़ा सा होने का मकसद, कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग मार्केट के अंदर या टूल वेबसाइट बनाने जा रहे हैं या ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं, तो आप लोगों की टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किसको क्या दिखाना चाह रहे हैं, किसको किस तरफ लेके चलना चाह रहे हैं। इतनी चीजें अभी आसान होती चली जा रही हैं। अभी हम डेमो की तरफ जाते हैं। मैं अगर यहाँ पर एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ ना 1 जमा 1, आपको स्कूल के जमाने में लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर ये हमारे सामने सिर्फ मैंने यहाँ पर लिखा 1 जमा 1, गूगल ने मुझे यहाँ पर दिखा दिया 1 जमा 1 2 होता है, ये कैलकुलेटर हमारे सामने एक शो कर दिया, बस इतनी सी बात है। मैंने अगर इसे लिखा कि यार 25% ऑफ 500, 500 का 25% कितना बनता है, उसने कहा जी 125, कुछ भी नहीं, मैंने इसे ना क्वेश्चन मार्क डाला, ना कुछ और डाला, ना कुछ चीज और डाली, मगर ये 600 जो उसने रिकमेंड कर दिया, तो कुछ भी नहीं डाला, लेकिन गूगल समझ रहा है कि मैं चीज क्या जानना चाह रहा हूँ, मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, ये रिसर्च है। मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर एबीसी ऑफ 600, तो यहाँ पर वो कैलकुलेटर, वो टूल, वो चीज ही गायब हो गई। यहाँ पर पर्पज ही उसका फोत हो गया, यहाँ पर उसका मकसद ही फोत हो गया हुआ, ये देखें। अब अगर मैं यहाँ पर फिर लिखता हूँ 50 ऑफ 600, ये आपके सामने, अब यहाँ पर वो क्या दे रहा है, व्हाट इज 50% ऑफ 600, वो आप समझे परसेंटेज बेस के ऊपर वो हमें यहाँ पे शो करवा रहा है। मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ -50 -ऑफ 600, तो यहाँ पर वो मेरे सामने शो करेगा कि आपके सामने ये परसेंटेज को ये भी शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख के शो करता हूँ 50 माइल्स, तो ये मेरे सामने अब यहाँ पे शो करवा रहा है, इसको माइल्स को ये कन्वर्ट करके दे रहा है किलोमीटर के अंदर। मैंने इसे नहीं कहा कि मुझे किलोमीटर के अंदर चाहिए, मैं इसे सेंटीमीटर के अंदर भी अगर इंडिकेट करता या इंचीज के अंदर भी करता, तो ये मुझे उसी के अंदर यहाँ पर रिजल्ट शो करवाता है। ये लेंथ आपके सामने शो करा रहा है, ये आपके सामने ये जो मुख्तलिफ पर्पज है, ये क्यों चीज ये दे रहा है, क्योंकि लोगों ने इससे इसी तरीके से मगजमारी की, इससे इसी तरीके के रिजल्ट पूछने शुरू किए, इसने वो डेटा बेस कलेक्ट किया और वहां पर इसने ये जनरेट कर दे दिया, ये कैलकुलेटर या कन्वर्टर जो कहा जाता है या एक्सचेंजर कहा जाता है, ये इसने यहाँ पर सामने हमारे रिजल्ट शो कर दिए। हमें अब कहीं पर कोई लंबी चौड़ी उंगलियां नहीं मारनी पड़ती। कभी आप लोगों ने कैश डिपॉजिट बैंक में करवाया होगा, या मूवीज वगैरह में देखा होगा, ड्रामा में देखा होगा, या सुना होगा कि वहां पर पहले क्या काम होता था, कि वहां पर लाइनों में लगे हुए हैं कैश, ये कंपनीज वगैरह जो कैश वगैरह डिपॉजिट करवाती हैं, वो कापियां, नोटों की गद्दियां जिसे कहा जाता है, उन्होंने काफी ज्यादा वो बल्क क्वांटिटी में पकड़ी होती हैं, जो उनकी डेली बेसिस की सेल हो रही होती है। वो शाम को जब बैंक में जमा करवा रहे होते हैं, लाइन में लगे हुए हैं, कैशियर जो बैठा हुआ है जो उनसे कैश ले रहा है, वो एक एक गद्दी को गिन रहा है, वो गथरी को गिन रहा है, वो उसको मैनुअली 1 2 3 वो पड़ा हुआ है तो उसको गिन रहा है, फिर उसे ओके कर रहा है। वक्त बदला, टाइम स्मार्ट हुआ, नोट गिनने वाली मशीन आ गई, टूल एक बैंक के अंदर ऐड हो गया, कि आप उस टूल के थ्रू वो उसके अंदर वो उसको पैकेट को रखते हैं, नोट के पैकेट को, उसी टाइम उसे कैलकुलेट करता है, विद इन सेकेंड वो आपको बताता है कि ये नोट उसके अंदर कितने हैं। चीजें बदलती चली गई। किधर से आइडिया गया, एटीएम मशीन से, कि आप एटीएम मशीन के अंदर जब कैलकुलेट करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, वहां पर आप उसे कहते हैं कि मुझे 2000 चाहिए, 20,000 चाहिए। आप उसको जब वो इंडिकेट करते हैं या उसको आप कमांड देते हैं, तो वहां पर वो आपको तुम्हें पैसे निकाल के दे देता है।
तो वहीं से चीज जनरेट हुई, एक नया टूल जनरेट हुआ कि यार अब ये नोट बनाने वाली मशीन आ जानी चाहिए। फिर इससे आगे की चीजें हम थोड़ा सा मजीद देखते हैं कि अब अगली चीजें हमारे पास क्या क्या आ जाती है। मैंने एक यहाँ पर साइट ओपन की, ये एक साइट है, कैलकुलेटर की साइट है। यहाँ पर ये जितने भी टूल हैं ये सारे के सारे, ये मैथमेटिक्स, फिनेंशियल, अदर्स, ये सारे के सारे कैलकुलेटर। मैंने इसके अंदर यहाँ पर एक बीएमआई कैलकुलेटर, ये जो इसका वेट के हवाले से होता है कि इस वेट के अंदर बीएमआई क्या होना चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए, मैंने सिर्फ ये लिखा है। यहाँ पर वो हाइट पूछ रहा है कि पाउंड के अंदर क्या हाइट है, किलोग्राम के अंदर क्या है, स्टोन के अंदर क्या है, वेट वेट और हाइट क्या है, ये चीजें पूछ रहा है। अगर हम इसको ये डाटा देते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर हमें वो रिजल्ट दे सकता है। मैंने इसी बीएमआई को पकड़ा, बीएमआई को पकड़ कर मैं इधर सैमरश में लेके गया। मैंने कहा कि बीएमआई कैलकुलेटर की सचेज क्या है, लोग इसको देखते भी हैं या इस बंदे ने अभी फजूल में बना दिया है। जब मैंने देखा तो यूएसए के अंदर मुझे ये 1.8 मिलियन के अंदर नजर आ रही है, ओवरऑल ग्लोबली वाली 5.4 मिलियन नजर है। मैंने कहा यार ये तो लोग बड़ा रिसर्च कर रहे हैं, और इस तरह की रिसर्च ही तो हम इसको इस सैमरश को तो बाद में देखेंगे, अभी जस्ट मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ। फिर मैंने क्या क्या किया, मैंने इसे ये और मजीद देखा। मैंने यहाँ पर लोन कैलकुलेटर लिखा है, ये आपके सामने लोन कैलकुलेटर है। लोन आप उधार लेना चाहते हैं, कर्जा लेना चाहते हैं, मैंने ये सामने देखा तो इसने वो पूछा कि कितना लोन लेना चाहते हैं, क्या इंटरेस्ट है, कितने परसेंट आप देंगे, ये वगैरह, इसने ये चीज कर दी। मैंने फिर क्या काम किया कि मैं इधर गया, वापस इधर आने के बाद मैंने इसके सैमरश में देखा कि लोन कैलकुलेटर के ऊपर लोग रिसर्च कितनी कर रहे हैं। तो यूएसए के अंदर ही मुझे इतनी रिसर्च नजर आई, ग्लोबली मुझे इतनी रिसर्च नजर आई, और ये मेरे सामने कि यूएसए, इंडिया में लोग इस एक लफ्ज को सर्च कर रहे हैं कि लोन को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। फिर एक अगली चीज हम आते हैं अपने तरह के लोकल इधर की तरफ। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ कि ये चीज हमारी इतनी की स्मार्ट हो चुकी है, इतनी की इजी हो चुकी हुई है। यहाँ पर मैंने गूगल में लिखा है जैज कैश, ये जैज कैश आपके मोबाइल में भी ये ऐप मौजूद है, लोन कैलकुलेटर, ये इसका वो लोन मिलता है, एडवांस हो गया जो हो गया है। यहाँ पर मैंने इस लिंक को ओपन किया, ओपन कर लेने के बाद ये रेडी कैश इसका ये आया। मैं नीचे की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पर जाने के बाद ये हमसे कहता है कि हाँ जी जी कितनी यहाँ पर रेडी कैश लेना चाह रहे हैं। 100 रुपए के ऊपर ये वीकली फीस 5 रुपए चार्ज कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर कहता हूँ कि मैं 1000 रुपया लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ये बैक एंड में कैलकुलेटर चल रहा है, वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि ये इतना इतना लगेगा। जो भी आप यहाँ पर अमाउंट जस्टिफाई करते हैं ये आपको सामने शो होता चला जा रहा है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये खैर दूसरी चीजें। इट मीन्स कि कैलकुलेटर या ये टूल जो चीजें हैं ये आपकी जिंदगी के अंदर इतनी की ज्यादा इन लोग इन चीजों की इन्वॉल्वमेंट शामिल हो चुकी हुई है। मैंने यहाँ पर एक और सर्च की, यहाँ पर सर्च की मिजान बैंक कार लोन कैलकुलेटर, क्योंकि मैंने वो कीवर्ड लोन कैलकुलेटर ग्लोबली देखा। फिर मैंने सोचा कि यार हमारे पाकिस्तान के अंदर कारें जो हैं जाहिर सी बात है बैंकों से किस्तों वगैरह में ली जाती हैं, वहां पर उसका क्या सिनेरियो है। एक तो बड़ा वो परफॉर्मा हो जाता है, कोटेशन आ जाती हैं, वो उस तरीके के पेपर्स डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन चीज के अंदर इसके अंदर क्या फैसिलिटी रखी हुई है। जब मैंने ये सर्च किया एक मिजान बैंक को, यहाँ पर मैंने क्लियर किया, यहाँ पर मैं इसको ओपन किया तो यहाँ पर ये मेरे सामने कार इजरा कैलकुलेटर, इसके जो भी इसका है फीचर, यहाँ पर इसने मुझे ये कैलकुलेटर शो करवा दिया है। यहाँ पर मैं अगर रैंडमली करता हूँ, ओल्ड का चाहिए मुझे, यहाँ पर चाहिए जी होंडा अल्ट्रा चाहिए, सिलेक्ट मॉडल 2019 कर देता हूँ, कार प्राइस में कर देता हूँ तो जी 25 लाख कर देता हूँ, 4 5 6 7। डिपॉजिट में क्या करता हूँ 25%, 30% पे ले जाता हूँ, टेन्योर 5 साल का कर देता हूँ। कैलकुलेट करता हूँ तो ये मुझे यहीं पर जब वो चीजें बता रहा है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब आपको मोटरसाइकिल निकाल कर या गाड़ी निकाल कर बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। 90% आपका काम यहीं पर बैठे दो चार उंगलियों की शक्ल में हो रहा है। ये चीज होगी। यहाँ पर ऑप्शन 1 दे दिया है। यहाँ पर और मजीद देखें, यहाँ पर मैंने ओल्ड कार को देखा था, यहाँ पर मैं न्यू कार को लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ किया को, इधर मैं ले लेता हूँ, चले ये ले लेता हूँ टेन्योर इसका 5 साल, 5 ईयर ही लगते हैं, इसका मैं कर देता हूँ 25%, कार डिलीवरी इमीडिएटली चाहिए, कैलकुलेट करता हूँ तो ये मुझे ऑप्शन 3 न्यू कार का भी यहाँ पर दे रहा है कि आप ये कार अगर आप लेते हैं तो ये होगा, फलाऊंगा फलाऊंगा। आपकी जिंदगी के अंदर इतनी चीजें आसान होती चली जा रही हैं। तो जब ये चीजें क्यों आसान होती चली जा रही हैं, मिजान बैंक ने अपनी वेबसाइट के अंदर ये चीज क्यों दी, या रेडी कैश जैज कैश ने वो चीज क्यों दी, क्योंकि लोग उन चीजों को ढूंढ रहे हैं और लोग उस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जिस चीज के ऊपर रिसर्च है वही आपके नीचे है। अब हम थोड़ा सा और मजीद चीजों को देखते हैं। ये मैंने एक आपको और एग्जांपल दे दी। मैं आता हूँ इधर दूसरे ब्राउजर की तरफ, यहाँ पर आने के बाद एक मैं आपके सामने साइट, ये मैथ है। मैथ के वाले से यहाँ पर एक सिंपल सी, ये आपको गूगल एडसेंस के एड, शायद अभी एड्स वगैरह को नहीं देखना, अभी हमने पहले अपने टॉपिक को देखना है, पॉइंट को देखना है। ये आपको ब्लैंक पेज नजर आ रहा है, अगर ये अलजेब्रा लिखा हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये मुझे बेसिक मैथ, प्री एजेंडा, ये वगैरह कुछ केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह, ये हमारे सामने इसने कुछ यहाँ पर शो करवा दिया। मैं केमिस्ट्री को ओपन किया तो यहाँ पर ये आपके सामने केमिस्ट्री का कैलकुलेटर ओपन हो गया है।
ये जो साइंस का स्टूडेंट है, मैं तो ये जो स्टूडेंट्स है ये हमारा फिजिकली कैलकुलेटर उन्होंने पास रखा होता था, लेकिन अब क्या चीज हुई, इन्होंने जब गूगल के ऊपर ऑनलाइन रिसर्च करनी शुरू की, एल्गोरिथम को लगा कि यार इस चीज की डिमांड बन रही है, उन्होंने वो चीजें फैसिलिटेट करना शुरू कर दी, डेवलपर्स इसके ऊपर लग गए। यहाँ पर आज ये बैठी इस तरह की साइटें करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं, करोड़ों रुपया कमा रही हैं, सिर्फ इतनी चीजें फैसिलिटेट करने के ऊपर, वो हमें इतनी चीजें देने के ऊपर। एक और साइट की तरफ लेकर जाता हूँ, ये एक ओमनी कैलकुलेटर के नाम की साइट है। यहाँ पर मैं आता हूँ तो यहाँ पर ये हमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ, मैथ, फलां 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 अन्य वाह, यहाँ पर हमें ये इसके कैलकुलेटर्स वगैरह नजर आ रहे हैं। मैं इसके अंदर मजीद आता हूँ, यहाँ पर ये ओमनी कैलकुलेटर, यहाँ पर अभी किसी के अंदर, मैं किसी स्पेसिफिकली के अंदर के गया हूँ, ये इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर के अंदर, तो उसके अंदर मुझे मजीद उसके अंदर के कैलकुलेटर नजर आ रहे हैं। ये भी कैलकुलेटर कोई ना समझिएगा कि हम इसी के ऊपर काम करने वाले हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि यार लोग रिसर्चेज कैसी कैसी चीजें क्या क्या बनी हुई हैं। और अगर यहाँ पर ये एप्रिसिएशन कैलकुलेटर है, एपीवाई कैलकुलेटर, तो बेसिकली ये आपकी निजी चीजें ही है। इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं। एक और मैं साइड की तरफ जाता हूँ, यहाँ पर ये आती है ऑनलाइन कैलकुलेटर। यहाँ पर भी हमें मल्टीपल कैलकुलेटर, ये लोन कैलकुलेटर, फ्यूल कास्ट, अब ये देखिएगा फ्यूल कास्ट कि जो हम फ्यूल वगैरह यूज करते हैं, एज कैलकुलेटर, ये इस तरीके से हमें ये चीजें नजर आ रही है। मैं अगर उस साइड की तरफ जाता हूँ, यहाँ पर आने के बाद कैलकुलेटर, कन्वर्जन, वेब डिजाइन, अच्छा ये दूसरी चीजें आ गई। कैलकुलेटर्स के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी हमें फाइनेंशियल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, क्योंकि मैं इस निच के ऊपर एक पे काम भी कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक के ऊपर कि आप इस्त्री कितनी देर इस्तेमाल करते हैं, ये लें एएमपी टू किलो वाट्स जो आ जाता है कैलकुलेटर। आप इस्त्री कितनी इस्तेमाल करते हैं, कितने घंटे करते हैं, तो उसके ऊपर आपका कितने एम्पेयर्स चलते हैं, कितने किलो वाट की आपकी सेविंग हो सकती है, वो कैलकुलेटर यहाँ पर डिजाइन पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस निच के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं। तो ये चीज हमारे सामने आ गई। मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर ये एक पे अच्छा चले वही साइट आगे। अब थोड़ा सा हम चलते हैं और चीज की तरफ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जनाब, मैं ये बंद करता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक और चीज, इसको भी बंद किया, इसको भी बंद कर दिया जी। अब यहाँ पर हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, या दुनिया में एक पेमेंट गेटवे चल रहा है पेपाल का। मैं पेपाल की तरफ जाता हूँ, ये पेपाल है, मैंने यहाँ पर लिखे सर्च किया पेपाल कैलकुलेटर, ये एक साइट ओपन होगी, किसी ने साइट ये डिजाइन की। इसके ऊपर क्या आया कि आप यहाँ पर, ये आपको बताएगा कि अगर आप $100 की ट्रांजैक्शन करते हैं कैलकुलेट फीस, तो पेपाल आपसे क्या चार्ज करेगा। ये आपके सामने सिंपल आ गया, क्या चीज़ है, कितनी इसके ऊपर मेहनत है, कंटेंट क्या है, ये एक छोटा सा पैराग्राफ, ये छोटा सा पैराग्राफ, ये पैराग्राफ, और आपका कंटेंट खत्म। टूल्स, वेबसाइट, ये वाली चीजें होती हैं, इस तरीके की चीजें आती हैं। फिर इसके अंदर मेरी ये एक साइट है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, MySEOTools.club। यहाँ पर ये टूल बेस्ड साइट है, एडसेंस के ऐड वगैरह लगे हुए हैं, इस तरीके से ये चीज मैंने, ये साइट मैंने पब्लिक की। अब यहाँ पर ये मेरे सामने ये सारे के सारे इस तरीके के कुछ मुख्तलिफ टूल नजर आ रहे हैं। मैं अगर आपको मजमूई तौर पर देखें, वो जो स्टार्टिंग में मैंने एक एग्जांपल दी कि आप दुकान वाले से कहते हैं साबुन दे दें, वो लक्स भी दे रहा है, वो कैपरी भी दे रहा है, वो सेफ गार्ड, उसके बाद तो काफी सारे उसने वो आपको देना शुरू कर देना है। लेकिन जब मैं उसे कहता हूँ कि नहीं यार मुझे एक स्पेसिफिकली साबुन चाहिए, सेम इसी तरीके से कि जब मैं कोई रिसर्च करता हूँ स्पेसिफिकली कि मुझे प्लेगरिज्म चेक कर ही देखना है, तो मुझे उसी से रेलिवेंट डाटा वो शो करवाएगा, मुझे वही चीज यहाँ पर वो दिखाएगा। अब यहाँ पर एक ये वर्ड काउंटर है, मैंने इस वर्ड काउंटर, ये अब आपको हम यहाँ पर मजमूई तौर पर मुख्तलिफ टूल्स के अंदर ये चीजें एक नजर आ रही है। लेकिन जब मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्ड काउंटर को यहाँ पर सैमरस के अंदर सर्च किया, तो यहाँ पर आपको यूएसए के अंदर इसके सर्चेज देखिएगा कितनी है, और यहाँ पर फिर ग्लोबली मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर आपको इसकी रिसर्चेज नजर आ रही है। मतलब कि अगर मैं इस साइट के ऊपर बड़ी जान लगाकर बड़ी तवज्जो से इसके ऊपर काम करूँ, तो मैं इसके ऊपर भी बड़ी अच्छी ट्रैफिक ले सकता हूँ, या दूसरे जो अदर टूल्स हैं मैं उसके ऊपर भी इंडिविजुअली बड़ा अच्छे तरीके से ट्रैफिक को ग्रैब करके पैसा कमा सकता हूँ, वो चीजें ले सकता हूँ। बताने का मकसद ये है कि इन चीजों के ऊपर अब आपकी मेहनत, इसका मैंने ऑलरेडी केस स्टडी भी दिया हुआ है कि यहाँ पर ये मुख्तलिफ, अब ये बैकलिंक चेकर के ऊपर मैंने क्लिक किया ना, अब क्लिक करने के बाद देखिएगा कुछ भी नहीं है, ये ले ये लोरियो में मतलब फेक कंटेंट पड़ा हुआ है, सारा कुछ चल चला रहा है। अगर मैं यहाँ पर वापस माई ऐसे टूल्स की तरफ आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अगर मैं यहाँ पर आता हूँ आर्टिकल रीराइटर के ऊपर, जिसके ऊपर आर्टिकल डाला है, ये एक छोटा सा पैराग्राफ, ये छोटा सा पैराग्राफ, ये एड शेड आ गई, ये पैराग्राफ पैराग्राफ, ये आप आगे आपकी मर्जी है कि लस्सी जितनी लंबी कर लो, मदानी जितनी मर्जी फेर लो, ये पैराग्राफ डाले, मेरा काम मुकम्मल हो गया। मुझे आर्टिकल जनरेटर के ऊपर या ये आर्टिकल रीराइटर के ऊपर मजीद कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर ये 45 या 50 के करीब अगर टूल है, तो मेरे 50 के करीब ही आर्टिकल इसके ऊपर चलेंगे, और इसके अंदर मुझे मजीद कुछ भी नहीं देना। तो ये चीजें अब यहाँ पर आ गई। अब ये मैं कल कोका कोला की कोई रिसर्च कर रहा था, तो मेरे सामने यहाँ पर ये ऐड भी आ रहे हैं इंटरेस्ट बेस के ऊपर।
तो ये इस तरीके से चीज आ गई। अब थोड़ा सा हमें एक कीवर्ड, हम थोड़ा सा अब मजीद कुछ चीजों को देखते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ, एक कीवर्ड है जी यहाँ पर लोगो जनरेटर। मैंने लोगो जनरेटर को लिख के सर्च किया, यहाँ पर वो यूएसए के अंदर इसकी सर्चेज ये दिखा रहा है, इंडिया के अंदर ये दिखा रहा है, मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर दिखा रहा है। कीवर्ड डिफिकल्टी ये अभी आप लोग छोड़ दें इन चीजों को, हमारे सामने ये सारे के सारे रिजल्ट ये इस तरीके से शो करता जा रहा है। हमें पता चलता जा रहा है कि यार उस चीज की वर्थ कितनी है, उस चीज की स्ट्रेंथ कितनी है। फिर यहाँ पर और मजीद हम थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर लॉन्ग कैलकुलेटर एक चीज आ जाती है, क्रिप्टो कैलकुलेटर, क्रिप्टो डिजिटल करेंसी। जब काम करना है तो बंदा जरा के ना वजन के साथ काम करे। क्रिप्टो कैलकुलेटर के ऊपर यहाँ पर यूएसए के अंदर सर्चेज इसकी इतनी है, यूके के अंदर इतनी, मतलब कि 8,000, ग्लोबल इसकी 21,000 इसकी सर्चेज चल रही है। रिजल्ट ओवरऑल इतने, सीपीसी इतना है। अभी ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन गूगल ये हमें या ये टूल्स हमें बता रहे हैं कि इन चीजों के ऊपर सर्चेज है, लोग इन चीजों को लिख कर सर्च करते हैं। मैंने इसी चीज को करेंसी कन्वर्टर की तरफ देखा, करेंसी कन्वर्टर, तो यहाँ पर मुझे यूएसए के अंदर नजर आ रहा है कि यहाँ पर 6 इतनी आपको सर्च मिल रही है, ये आपका सामने रिजल्ट नजर आ रहे हैं, ये कीवर्ड डिफिकल्टी है। मैंने कहा अच्छा यार, इतनी हाई फाई किस्म की इसके ऊपर रिसर्च है। मैं इसी चीज को उठाकर लेकर गया इसके अंदर गूगल ट्रेंड के अंदर, तो यहाँ पर ये करेंसी कन्वर्टर, ये आपका ब्लू कलर का, ये आपको उसका ग्राफ नजर आ रहा है इस तरीके से। जब मैंने क्रिप्टो लाइव चार्ट पर सर्च किया तो उसका ये ग्राफ यहाँ पर, ये यूएसए 30 डेज, ये हम बड़ी डिटेल के अंदर इन चीजों को देखेंगे। अभी आप लोगों को सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीजें इस तरीके से ये अपना जगह बनाकर बैठी हुई हैं। लोग जो रिसर्च कर रहे हैं वहीं से ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं। ये रिसर्च मैंने आपको एक ये भी दिखाई थी, अगर आप ये कुछ रिसर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर ये है ही नहीं, इसका कहीं पर वजूद ही नहीं है। उधर की तरफ जाना है, वो चीज आप लोगों ने देखनी है जिधर आप लोगों ने सोचा वो चीज अवेलेबल हो गई, वही आपके नीचे है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरी वीडियो के अंदर, जो एक लंबी सी वीडियो आप लोगों को मिल गई, इसके अंदर आप लोगों को समझ आ गई होगी कि नीच बेसिकली कहाँ से शुरू होती है, किधर को जाती है, और इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, और उस डेफिनेशन के पीछे पर्पसेस क्या है, उस पर्पस के पीछे उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।